करने जा रहे क्लास 10th वाले बच्चों, जल्दी जल्दी से तुम लोग हर आदमी को बता दो, चुपचाप कान में जा करके कह दो सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए, इधर उधर का बात नहीं करना है। अब हम लोगों को एकदम 2026 में टॉपर बन करके दिखाना है। शायद रिजल्ट जब आएगा तब हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारा बच्चा कहाँ है, आप कहाँ हैं। इसलिए आप जल्दी से जुड़ जाइए, लेट मत कीजिए। आज का क्वेश्चन है वस्तु विनिमय क्या है। आखिर इस क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली? आज आप पैसा देते हो, सामान खरीदे तो इतना आसान था पहले क्या? बहुत मुश्किल था। हमारे पूर्वज बहुत संघर्ष किए हैं जी। आज हम लोग पट से फोन पे ये वो दिस दैट, क्या वही जमाना था क्या? हमारे पूर्वज का संघर्ष किया हुआ है, तब जाकर के आज हम पट से मारते हैं, पट से सब सामान मिल जाता है। हमारे पूर्वज को वस्तु रहते हुए भी कुछ नहीं मिल पाता था क्योंकि उस वस्तु की उपयोगिता दूसरे व्यक्ति को नहीं। क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली? इसको अपने भाषा में पहले समझ लीजिए। जब कोई वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु का आदान प्रदान होता है उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। एग्जाम्पल फोर, हम भुट्टा देते हैं, बर्फ लेते हैं। एग्जाम्पल फोर, गांव सब में आप समझिएगा, लोग सब आता हर एक माल वाला झोटा का बाल देते हैं, संपापड़ी लेते हैं। तो एक वस्तु दिए, दूसरा वस्तु, वो भी तो छोटा सा वस्तुए है ना। तो वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। शायद आपके दिमाग में खोपड़िया में बैठ गया होगा, बैठुआ कि नहीं? बैठ गया ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली है जिसमें वस्तु का लेन देन यानी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है। क्या कहता है? विनिमय की वह प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान हो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली। कोई दिक्कत हुआ क्या? यदि हम किसी व्यक्ति को गाय दे दिए हैं तो उससे हमको घोड़ा मिल गया, इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कह दिए उन्होंने? वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत कठिनाई था। अब समझो इसका कठिनाई पूछेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाई क्या था। अब मान लेते हैं हम एक व्यक्ति हैं, मेरे पास गाय है और हमको चाहिए बकरी। हमको क्या चाहिए? बकरी। तो जिसके पास गाय है वो हमको गाय कैसे देगा? उसको बकरी नहीं चाहिए, अब उसको चाहिए भैंस। और जिसको भैंस चाहिए ना, उसके पास क्या है? समझिएगा, मेरे पास क्या था? बकरी। अगला को क्या है? गाय। उसको क्या है? भैंस। अब हमको चाहिए क्या? गाय चाहिए। उसको क्या चाहिए? भैंस। और मेरे पास क्या है? बकरी। अब हम उसको क्या दे देंगे? बकरी। तो बकरी लेकर के क्या करेगा? उसको चाहिए भैंस। तो हम उसको खोजेंगे कहाँ, किसको जरूरी है बकरी का? वो बकरी लिया, भैंस उसको दिया, फिर वो हमको गाय दिया। देखो अब ये बोल रहे होंगे तो समझ से परे लग रहा होगा, इसलिए समझो कितना कठिनाई झेला होगा हमारा पूर्वज एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु। अब मान लेते मेरे पास चावल है और हमको आटा का जरूरी है, ठीक है, और अगला आदमी के पास आटा है लेकिन उसको चावल का जरूरी नहीं, दाल का जरूरी। फेरा हो गया ना, होता था फेरा। क्या करोगे? हमारे पूर्वज झेले हैं, तब जाकर के आज हम लोग पैसा देखे हैं, तब जाकर के आज हम लोग फोन पे देखे हैं। तो ये हमारा बाप दादा का संघर्ष है जो हमको यहाँ तक लाया। तो क्या कहता है? कहा जाए कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा का, क्या कहता है? बिना मुद्रा का प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें हम लोग जरा सा भी मुद्रा को नहीं देखे थे हमारे पूर्वज, वहां एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। उसी को हम लोग क्या कह दिए बउआ? वस्तु विनिमय प्रणाली। सबसे जोरदार एग्जाम्पल जो इसका है, जिसका आप भी पालन किए होंगे, भुट्टा देना, भुट्टा देकर बर्फ लेना। बोलो गलत बोले क्या हम? बर्फ लेना। भुट्टा देकर बर्फ लेना, भुट्टा दिए बर्फ लिए, झोटा दिए और संपापड़ी लिए, और लोहा के बदले प्याज। आइए 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 हमारा ठेला के पास आइए, लोहा के बदला प्याज लीजिए लीजिए लीजिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये हम लोगों का वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ। इसमें ढेर सारा कठिनाई था, समझ गए? समय पे कुछ मिलता नहीं था। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको एक बार लास्ट रिपीट करते हैं। विनिमय की वह प्रणाली जिसमें एक